अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। रोज़मर्रा के ऑयली खाने खा खा के अगर आप भी हो गए हैं बहुत ही बोर, तो आज की रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आज हम लाए हैं बेसनी रोटी और साथ टमाटर की चटनी। जी हाँ, गर्मियों की सौगात है और गर्मियाँ तो आ चुकी हैं, तो साथ साथ हम लेकर आए हैं मज़ेदार सी बेसनी रोटी, जिसको बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी गर्मियों की दोपहर को। और मज़ेदार सी गर्मा गर्म बेसनी रोटी और टमाटर की चटनी की रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 कप लिया था बेसन का आटा और हाफ़ कप मैंने लिया था इसमें गंदम का नॉर्मल आटा। स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ा सा मैंने शामिल किया था ज़ीरा, हाथ से क्रश करके हम ज़ीरे को शामिल करेंगे। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। और यहाँ मैंने शामिल किया था गार्लिक पाउडर। तो जी हाँ, ये लहसुन का पाउडर है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो ये आप लाजमी इसमें शामिल करें। और साथ ही मैंने 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची शामिल की थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें फ्लेवर के लिए पुदीना शामिल किया था, तो इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो ये आप लाजमी शामिल करें। तो सारे स्पाइसेस हम अच्छे तरीके से करेंगे बेसन के साथ मिक्स। तो हमने बहुत कम क्वांटिटी आटे की ली है, उससे ये होता है कि ये हमारी जो खस्ता खस्ता सी रोटी है वो फटती नहीं है। तो ये जो रोटी है बहुत ही ज़बरदस्त होती है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, या फिर आप डाइट के ऊपर हैं, तो आप ये रोटी लाजमी बना के खाएं दोपहर में, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आप लाजमी बनाएं। तो थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें देसी घी का शामिल किया था। इससे ये होता है कि हमारी जो बेसनी रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको गुनगुने पानी के साथ इसको गूँधेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। और पानी एकदम बहुत ज़्यादा हमने इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी चिपकता है ये आटा, तो इसको थोड़ा सा गूँधने में होती है थोड़ी सी मुश्किल। तो बस इसको हल्के हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और अपना ज़बरदस्त सा आटा गूँध लेंगे। तो यहाँ हमारा आटा जब तक गूँध रहा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर आटा हमारा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गूंज चुका था, और हल्का सा ऑयल लगाकर हम इसको रख देंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा फूल जाए। तो कम से कम जब हम आटे को गूंदेंगे तो हमें 20 मिनट के लिए रेस्ट देना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा जो ज़बरदस्त सी रोटी है वो फटती नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आटे को फूल जाता है। तो यहाँ आटे को हम जब तक रेस्ट दे रहे हैं, तो इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे टमाटर की मज़ेदार सी चटनी। तो चलें जल्दी से चटनी की रेसिपी को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक पैन और उसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल का शामिल किया था। तो आप ऑयल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके मैं इसमें शामिल करूँगी, और प्याज को हम 1 मिनट तक अच्छा सा सॉफ्ट करेंगे। तो बस लगभग 1 मिनट तक हमने प्याज को पका लिया, तो प्याज हमारी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो जाएगी और हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। तो टमाटर को हमने बीच से 2-2 पीसेस कर लेने हैं और इस तरह से इसमें शामिल कर देना है पीछे की साइड से, ताकि ये जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ मैंने कम से कम 6 से 7 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, और इस तरह से मिक्स करके उसको अब मैं ढक दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हम स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और उसके बाद इसको हम अब देखें इसका छिलका कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके छिलके को कर देंगे रिमूव। तो ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है और ईज़िली इसका छिलका जो है वो बिल्कुल आराम से अलग हो जाएगा। और सारे के सारे टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए थे, ताकि जो हमारी चटनी है उसके बीच में टमाटर का छिलका बिल्कुल भी ना आए। और अब इस तरह से मैंने चिमटे की मदद से इसको अच्छे से मैश कर दिया था। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो बहुत इजीली ये मैश हो गए थे। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती इसकी चटनी सी बन गई थी। और स्पाइसी ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और
हाफ़ टी स्पून ही चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल किया था फ्लेवर के लिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसीस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो टमाटरों का अपना फ्लेवर होता है वो चटनी में ऐसे ही मज़े का लगता है। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखें ज़बरदस्ती हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बन चुकी थी। और साथ ही मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगी हरी मिर्चें। तो मोटी कटी हुई मैंने साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर दी थी और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया के पत्ते शामिल किए थे। और बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी जो टमाटर की चटनी है वो बन के रेडी हो गई थी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ दूसरी तरफ अब हमारा आटा अच्छे से भीग चुका था, तो अब हम इसकी बनाएंगे मज़ेदार सी खस्ता खास्ता सी रोटी। तो इसको नॉर्मल साइज़ के हम बनाएंगे यहाँ पे पेड़े। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से हमारा ये पेड़ा बन चुका था। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना हमने, वरना ये होगा कि हमारी जो बेसनी रोटी है वो बहुत मोटी मोटी सी होगी, तो वो अंदर से सही से सिकेगी नहीं। तो बस हल्के हाथों की मदद से हल्का हल्की सी आपने खुश्की इसमें लगाते जाना है, जो खुश्क आटा होता है। और चारों तरफ से इसको हमने इक्वली अच्छे से बेल लेना है। और आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली हमने इसको बेल लिया था, ये बिल्कुल भी फटता नहीं है। और बस क्योंकि हमने इसके अंदर घी शामिल किया था और साथ ही हमने इसको बस बेल लेना है। और तवा हमने पहले से हीट करके रखा था और हम तवे पे इसको डाल देंगे। तो बस ज़बरदस्त सी हमारी बेसनी रोटी बनके तैयार होने लगी थी। एक तरफ से जब वो सीख जाएगी तो हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। और हल्का हल्का सा मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया था। अगर आपको घी नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। हल्का हल्का सा इस पर घी लगा होता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्ती लगती है। तो दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे और हल्का हल्का सा दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे हम। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर घी नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा लगाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सिक चुकी थी दोनों साइड से, बहुत ही खस्ता खस्ता सी थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी सौंधी सौंधी सी ये बनती है। तो बस यहाँ दोनों साइड से मेरी रोटी पक चुकी थी और सारी बेसनी रोटियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली थी अपनी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। गर्मा गर्म बेसनी रोटी को हम दोपहर में, गर्मियों की दोपहर में खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और यहाँ अब हम इसको सर्व करेंगे अपनी टमाटर की चटनी के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल लगती है। तो बस गर्मा गर्म बेसनी रोटी और उसके साथ टमाटर की चटनी का एक अलग ही मज़ा और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर लगता है। तो आप इसको लाजमी बनाएं, लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बस इसको आप इस तरह से बनाएं, एंजॉय करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।